सानिया की कही हर बातों में सच और झूठ टटोलने लगा था। पर इस बार गुस्से में सानिया के ऊपर हाथ उठाकर नील ने फिर से ही बिगड़ते अपने रिश्तों को आखिरी पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह बात और थी कि अभी भी उसके दिल में सानिया के लिए पहले जैसा ही प्यार था। तभी तो बिजनेस की तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर उसने अपना कोलकाता जाने का प्लान बीच रास्ते में ही ड्रॉप किया और गाड़ी वापस घर की ओर मोड़ दी। डोर खोलो सानिया, प्लीज। सी, आई एम बैक। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू। सानिया! अरे निर्मल, तुम इस वक्त यहाँ? नील सर, आप यहाँ कैसे? निर्मल, होश में तो हो ना? मेरा घर है ये। और तुम बताओ, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात, मेरी एब्सेंस में? मैं वो सानिया। निर्मल, कौन आया है? कम फास्ट ना, इट्स जस्ट ओनली 5 minutes लेफ्ट तुम्हारा बर्थडे खत्म होने में। नील, तुम कब आए? कमाल है, सब मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले मैं अंदर आ जाऊं? नील सर, वो आज मेरा बर्थडे था, तो सानिया मैम ने मुझे सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? ओह, हैप्पी बर्थडे निर्मल। थैंक यू सर। बट तुम्हें नहीं लगता ये बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे लिए ये शॉक है? क्यों सानिया? नहीं, आई मीन। यू मीन व्हाट सानिया? अरे हाँ, तुम तो मुझसे नाराज थी ना कि मैंने तुम पर हाथ उठाया था। बट यू नो व्हाट, आई एम so सॉरी। मैं सॉरी कहने के लिए वापस आ गया, पर नहीं, माय मिस्टेक, फिर से मेरी ही गलती। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम तो खुश हो निर्मल के साथ। He is here to give you company and support you, right? No, नील, no. नील सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं कि आपके और सानिया मैम के बीच क्या हुआ। एंड बिलीव मी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, एंड वो भी इसलिए क्योंकि सानिया मैम ने केक बनाया था। Cake? This one? Tasty. पर अभी तक इसे काटा क्यों नहीं? लाओ, मैं ही इसे कट कर देता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nirmal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आ रहा मजा आ रहा है ना? मजा? नील, are you mad? Stop it! Please stop it! Please! मुझे चलना चाहिए। सॉरी सानिया, आई एम सॉरी। निर्मल। सानिया, still you're looking for निर्मल only. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। Oh really? मैं क्या कर रही हूँ? And what about you? तुमने जो किया, that's all fine, right? हाँ, absolutely fine. मैंने निर्मल की इंसल्ट की और बार बार करूंगा।
आखिर वो होता कौन है मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे ही घर पर, मेरी ही वाइफ के साथ? नील, बिहेव योरसेल्फ। तुम होश में हो? मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो? यू रियली थिंक कि मैं और निर्मल? हाउ नील, हाउ? तुम ऐसे ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। बट टेल मी फर्स्ट कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, बिना बताए घर से गायब हो सकती हो, छुप छुप कर निर्मल से फोन पर बातें कर सकती हो, और तो और उसकी दी हुई वो एंकलेट उसे अपने पैरों में बांधकर बेशर्मी से पूरे घर में घूम सकती हो, और मैं सोच भी नहीं सकता। बोलो, निर्मल ने दी है ना ये एंकलेट तुम्हें? हाँ, पर इसके पीछे उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन? रात के 12 बजे वो अकेले यहां इस घर में तुम्हारे साथ भला कौन सी इंटेंशन से आया था? वो मेरे कहने पर आया था, सिर्फ अपना बर्थडे केक कट करने के लिए। और हाँ, वो अकेला नहीं था, बल्कि स्टॉप इट सानिया। और कितने झूठ बोलोगी? कोई नहीं था यहां तुम दोनों के अलावा, और ना ही कोई आने वाला था। इट्स जस्ट ओनली योर ड्रामा जो तुम मेरे साथ खेल रही हो पिछले कितने कितने हफ्तों से। नहीं नील, मैं सच कह रही हूं। मैंने सानिया, बस अब एक और लफ्ज नहीं, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। चली जाओ, दूर चली जाओ यहां से, एंड डोंट शो मी योर फेस अगेन। गो! नील, मेरी बात तो सुनो। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? मैं कहाँ? गो टू हेल। नील प्लीज, दरवाजा खोलो नील, प्लीज प्लीज नील, दरवाजा। ओफो, अब कौन आ गया इतनी रात में? जरूर ये निर्मल ही है। सानिया ने फोन करके बुलाया होगा। मैं भी देखता हूं कैसे अंदर आता है। आज तो मैं, हाँ तो, अरे क्या मिला भाभी, आप इतनी रात में, और वो भी अकेले? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है नील, और मैं अकेली नहीं, डेविड मुझे ड्रॉप करके गए हैं। पर तुम तो कोलकाता गए थे ना? बट वो तबीयत थोड़ी खराब सी लगी, तो आधे रास्ते ही लौट आया। पर आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे इतनी रात? अरे सानिया से तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? वो शायद निर्मल का बर्थडे है ना आज, तो बस मुझे अपनी कंपनी देने के लिए बुला लिया सानिया ने। बोल रही थी कि कोई स्पेशल केक बनाया है उसने, लेकिन वो है कहाँ। सबसे पहले उसे सॉरी तो बोल दूं लेट होने के लिए। वो हैरी है ना, हैरी के चक्कर में इसका मतलब कि सानिया सच बोल रही थी। शिट, ये क्या कर दिया मैंने? ओह गॉड। नील, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है सानिया? भाभी वो मेरी सानिया से बहस हो गई, और गुस्से में मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर वो यही कहीं होगी। सानिया, कहाँ हो तुम? सानिया। नील, ये छत का दरवाजा क्यों खुला है? कहीं सानिया ऊपर तो नहीं गई? ओह नो, ऊपर जाने के लिए तो मैंने उसे मना कर रखा है। पर नील, अगर वो बाहर गई होती तो मेन डोर का दरवाजा खुला होता ना, पर वो तो बंद था। अभी तुमने खोला मेरे लिए, और नीचे भी कहीं सानिया नजर नहीं आ रही। इसका मतलब तो यही है, जरूर ऊपर ही गई होगी। ऊपर? पर भाभी, ऊपर सेफ नहीं है, वहां कुछ ना कुछ। मैं देखता हूं।
नील रुको, शायद सान्या सान्या नीचे ही आ रही है। वो देखो स्टेयर्स पर। देर रात अपने घर पर सान्या के साथ निर्मल को पाकर गुस्से में पागल नील ने निर्मल और सान्या को जी भर कर इंसल्ट किया। यहां तक कि उसे गुस्से में ना तो सान्या के आंसू दिखाई दिए और ना उसका मासूम प्यार। वो जाने क्या कर बैठता, पर तभी अचानक कैमिला को अपने घर आया देखकर नील को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नील! नील उठो, नील नील उठ 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 क्यों नहीं रहे? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। सान्या तुम तो होश में हो ना? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? सान्या, नील। नील, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक। संभाल के सान्या, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। भाभी, ये सान्या को क्या हो गया? ये बात क्यों नहीं कर रही? सान्या, भाभी, डॉक्टर को इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये कैसे? मैं डेविड को फोन करती हूँ। कौन डोर नॉक कर रहा है? कौन? मैं देखती हूँ। नहीं भाभी, रुक जाइए। ये नील, कोई है? कोई है वहां पर? कोई है? नील, कुछ करो, कुछ। ये तुम्हारे घर पर घर में कौन है? क्या करूं मैं कैमिला भाभी? इसी बात को जानने के लिए तो फादर मैथ्यू को बुलाया था, पर निकलो, चलो यहाँ से, जल्दी निकलो, चलो नील। पर सान्या को उठाओ उसको नील, सान्या को उठाओ। हाँ, सान्या उठो। गेट अप सान्या। सान्या, तुम ठीक तो हो ना? चलो घर से बाहर निकलो। यहाँ कुछ है। कहाँ जा रही हो तुम सान्या? उधर नहीं, बाहर जाना है, घर से बाहर। रुक जाओ। नील, सान्या हवा में कैसे उड़ रही है? नहीं! सान्या, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या हो? नो सान्या, नो। हटो, दूर हटो। नील, ये तो कूद रही है। वो देखो, वहाँ टेबल पर नहीं, अब वो वॉल पर, उधर, उधर। भाभी, बचा लीजिए, सान्या को बचा। मैं क्या करूं?
कैसे उसे बचाऊं? कैसे? नील, तुम्हारा फोन बज रहा है यहाँ टेबल पर। भाभी, सानिया, तुम्हारा फोन नील। निर्मल इज कॉलिंग। अब क्या चाहता है वो बास्टर्ड? मेरी सानिया को तो मैं स्पीकर पे कर रही हूँ। हेलो नील सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। नील, ऊपर देखो। सानिया ऊपर सीलिंग पर। ओह माय गॉड। नील, आर यू गेटिंग मी? अगर हाँ तो ध्यान से सुनो। सानिया की कोई। सानिया! नील, क्या हुआ सानिया को? बोलो, आखिर वहां चल क्या रहा है? सानिया, तुम सुन रही हो क्या? सानिया! नील, कोई तो कुछ बोलो। कहीं तुमने सानिया को? नो, ये नहीं हो सकता। रिप्लाई नील, रिप्लाई, डैम इट, रिप्लाई। ओह नो। ऊपर से गिर के बेहोश हो गई सानिया। इसको उठा के रूम में ले चलो नील। आई गेस तब तक मैं जरा डेविड को फोन कर बता दूं कि एक्चुअली ही शुड आल्सो नो दिस। हाँ, पहले सानिया को बेड पे लेटाता हूँ। I'm sorry. I'm so sorry सानिया। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। सब मेरी फॉल्ट है। बट आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम यू आर माई लाइफ सानिया। मुझे माफ कर दो। सानिया, क्या हुआ सानिया को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या किया तुमने इसके साथ? नील! चिल्लाओ मत निर्मल। तुम्हें दिख नहीं रहा? वो आराम कर रही है। और दिख रहा है, पर साथ में चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। मैंने नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुम रीजन हो इन सब का। तुम पीछे पड़े हो सानिया के। तो क्या करोगे नील? हाँ, मार दोगे सानिया को? What rubbish! ट्रू, यही करना चाहते थे तुम सानिया के साथ भी। तुम पागल हो गए हो। मैं भला सानिया को क्यों मारूंगा? I love her। उसके बिना। प्यार मतलब ही समझते हो इस शब्द का? अरे तुम्हें तो उसके अकेलेपन तक का एहसास नहीं हुआ कभी? ओह, मुझे उसके अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, हाँ? पर तुम्हें मिस्टर निर्मल प्रधान, तुम्हें तो जैसे उसके हर दुख का एहसास है। क्यों? सही बोल रहा हूं ना? तभी तो ये इन 2 कौड़ी के तोहफों से तुम सानिया को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? रुको, सबसे पहले मैं तुम्हारे दिए इस एंकलेट को ही निकाल फेंकता हूं। बस अब और नहीं सुननी इसकी आवाज। पूरे फसाद की जड़ यही है। रुक जाओ नील, आई सेड स्टॉप। अब देखता हूं सानिया को तुम्हारी याद भी कैसे आती है। उसे यहां से इतनी दूर लेकर जाऊंगा कि तुम्हारी परछाई तक को पता नहीं चलेगा। और ये गया तुम्हारा कीमती तोहफा, ये एंकलेट सड़क पर। छोड़ो मुझे निर्मल। नहीं, तुम इसे नहीं फेंक सकते। लीव इट। नहीं, कभी नहीं। पर क्यों? ये तो सिर्फ चांदी के बेजान से घुंघरू हैं। और तुम्हारी क्या दुश्मनी है इनसे? मुझे इनसे चिढ़ है इनसे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मैंने सानिया को गिफ्ट की? नहीं, क्योंकि ये मुझे। ये तुम्हें क्या नील? ये मुझे किसी और की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है ये? नील का सानिया पर गुस्सा करके उसे अकेला रोता हुआ छोड़ देना और फिर पूरी रात सानिया के ही रूप में किसी अनजान परछाई से डरकर घर में इधर उधर भटकते रहना। इन सब इंसिडेंट्स ने जहां एक तरफ नील को बेबसी और गिल्ट से भर दिया था, वहीं दूसरी ओर खुद सानिया बेजान सी हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच सानिया की फिक्र में निर्मल का एक बार फिर से सानिया विला में चले आने से
नील इतना परेशान हो गया कि ना चाहते हुए भी उसके जुबान पर एक नाम बस आते आते रह गया। ये तुम्हें क्या नील? ये मुझे किसी और की याद दिलाती है। किसकी? किसकी याद दिलाती है ये? वो नंद नंद नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। उसका नाम बोलो नील सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नील, तुम ठीक तो हो ना? और सानिया, क्या हुआ सानिया को? कमिला ने बोला कि वो कुछ अजीब सी, बट हाउ? मिस्टर डेविड, सानिया इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल। और ये सब इस निर्मल की वजह से हो रहा है। यही है जिसने। व्हाट अ पिटी नील, तुम नहीं बदलने वाले, कभी भी नहीं। माफ करिएगा डेविड सर, आई हैव टू लीव नाउ। आइए मिस्टर डेविड, अंदर चलते हैं। 1 सेकेंड नील, जरा ये हैरी को तो बुला लो। हैरी, गाड़ी से बाहर आओ बेटा। अभी तक अंदर ही बैठे हो, बाहर आ जाओ, कम फास्ट। नहीं दादी, मैं यही बैठा रहूंगा, मुझे नहीं आना बाहर। ये अंकल, आई डोंट लाइक हिम। हैरी, तुमको समझाया था ना तुम्हें को ठीक से बिहेव करना, पर तुम तो फिर से शुरू हो गए। चलो नीचे उतरो, कम आउट। नो डैडी, आई एम स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा है। हैरी, अरे मिस्टर डेविड, ऐसे गुस्से में नहीं, हटिए, मैं बात करता हूं हैरी से। हैरी, आप क्यों डर रहे हो बेटा? मैं तो आपका नील अंकल हूं ना, वही पुराना वाला। कम, घर के अंदर चल के खूब मस्ती करेंगे। कम बेटा। नो, लीव माय हैंड, दो, डैडी, बचाओ मुझे। डैडी, ये मुझे मार डालेगा। डैडी, he will kill me। ओह मिस्टर डेविड, ये तो पता नहीं क्या हो गया है इसे। तुम हटो नील, मैं देखता हूँ कैसे हैरी गाड़ी के बाहर नहीं आता। आखिर हर जिद का एक लिमिट होता है। बट मिस्टर डेविड, तुम कब आए? और ये हैरी इतना चिल्ला क्यों रहा है? एज यूजुअल नील को देखकर घबरा गया। नील, मुझे लगता है ना तो ये हैरी खुद कार से बाहर निकलेगा और ना ही मुझे तुमसे बात करने देगा। उफ, एक काम करता हूँ, मैं इवनिंग में आता हूँ तुम्हारे पास अकेले, ओके? ठीक है मिस्टर डेविड। मैथ्यू नहीं आए डेविड? तुमने उनको सब बता तो दिया था ना? हाँ कमिला, सब बता दिया उनको। फिर? डोंट वरी डार्लिंग, अभी वो चर्च गए होंगे, लौटते वक्त सानिया से मिलने खुद यहाँ आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है। सानिया अभी सो रही है, तब तक घर चलते हैं। चलो आओ कमिला, टेक केयर नील, बाय। बाय मिस्टर डेविड। थैंक गॉड कि निर्मल चला गया, और आज गुस्से में न जाने क्या कर बैठता। एनीवेज, सानिया, मुझे सानिया की फिक्र हो रही है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता हूं आज ही। हाँ, पर एक बार फादर मैथ्यू, उनको भी आ ही जाने दो। आज उनसे पूछ के ही रहूंगा कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है इस घर के अंदर। नील, तुम नील। सानिया, लगता है सानिया नींद से जाग गई। हाँ, सानिया, ओह यू ऑल राइट ना? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं चाय लाऊं या फिर पानी? पानी। हाँ, ये लो। मुझे ये चोट, दर्द हो रहा है, पर ये कैसे? मैंने फिर कुछ किया क्या? नो,
नो सानिया, तुमने कुछ नहीं किया। इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं जिम्मेदार हूं, बट आई प्रॉमिस अब और नहीं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नील, जरूर फादर मैथ्यू होंगे। 1 मिनट, मैं अभी उनको लेकर आता हूं। फादर मैथ्यू? पर क्यों? हेलो फादर। Loving God, please grant peace of mind and calm to the troubled heart, to the soul, which is like a turbulent sea, who can't seem to find balance, so stumble and worry constantly. Give the strength and clarity of mind to find purpose and walk the path you have laid out for. हेलो फादर मैथ्यू। God bless you, my child. आप कुछ शांत शांत रहो, कोई आवाज नहीं। लेट मी स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या क्या हुआ? कौन है वहां पर जिसे आप रोक रहे हैं? वही तो मुझे भी जानना था, आखिर कौन है वो? नील, तुमने अभी कुछ ही महीने पहले इस घर को खरीदा था ना? क्यों? I mean, कोई खास वजह? अब नहीं, मेरा मतलब कि नॉट एग्जैक्टली। मैं तो बिजनेस के काम से आया था। इस घर पर नजर पड़ी, पता चला कि कोई नहीं रहता यहाँ पर, पिछले कई सालों से यहाँ ताला पड़ा है, तो दिल क्या खरीद लूं सानिया को गिफ्ट करने के लिए। और लकीली उसी टाइम इस दौरजी फैमिली के लॉयर से टकरा गया, और बस बातों ही बातों में घर के सब पेपर्स मेरे नाम हो गए। और इस घर के फैमिली मेंबर्स? वो तो कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं। एक बार फोन पर बात हुई थी नेगोशिएशन के लिए, पर उसके बाद ना तो मुझे उनकी जरूरत पड़ी और ना ही उन्हें मेरी याद आई। पर अभी आपने अचानक से ये सवाल क्यों? क्योंकि कुछ तो है जो छुपा हुआ है या छुपाया जा। कैंडल्स हैं, 25 कैंडल्स। हाँ, पर उनसे क्या होगा फादर मैथ्यू? स्टैंड एवरीथिंग। पर उधर सानिया के रूम में सब कर्टन्स गिरा दो और लाइट्स ऑफ। पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए, लेकिन पहले कैंडल्स लेकर आओ जल्दी। तब तक मैं सानिया के पास उस विंडोज बंद करता हूं। नील, ये सामने फायरप्लेस में लकड़ियां लगाकर उन पर पानी छिड़क दो अच्छी तरह से। पर इससे तो फायरप्लेस में आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। हमें उससे आग नहीं चाहिए। और कैंडल्स की रोशनी, और वो काम मैंने कर दिया। अब जरा इनको सानिया के बेड के चारों ओर रखने में मेरी हेल्प करो। फादर, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास क्यों? डोंट बी अफ्रेड सानिया, हैव फेथ इन मी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर शांति से लेटी रहो। एंड नाउ क्लोज योर आईज। पर नाउ साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। Let me start. Father, by your mighty power, I take authority over forces of darkness militating against my glory and blessings and have made God look like a liar. I declare that they be cast into the bottomless pit in the name of Jesus. अब फादर मैथ्यू, ये कैंडल्स तो हवा की वजह से बुझ रही है। मैं रोकता हूं हवा को।
just as it is written that strangers will flee from their closed places. Therefore, I command every hiding enemy plotting setbacks to be exposed by the light of God and be silenced by the... फादर, यहाँ फायरप्लेस में यहाँ आग जल उठी। In the mighty name of Jesus. फादर, ये आग तो फैल रही है फायरप्लेस के बाहर निकलिए, रूम से बाहर। सानिया उठो, बाहर निकलो, सानिया। हालांकि सच अभी भी पर्दों के पीछे खड़ा था, फिर भी हर डर की एक जायज वजह जरूर थी। वो डर जो नील के सामने आते ही हैरी की मासूम आंखों से झांकने लगता था, या फिर वो डर जो खुद नील के चेहरे पर एक सेकंड के लिए तब दिखाई पड़ा जब निर्मल से हुई बहस में उसके दिल की बात उसकी जुबान तक पहुंच गई। और इन सब के बीच सानिया भी किसी अनजान से डर का सामना कर रही थी, जिसकी वजह जानने की एक कोशिश फादर मैथ्यू ने की जरूर, पर उनके हाथ नाकामी ही लगी थी। और आज कई दिनों के बाद Matthew, are you sure? Yes, David. I'm 100% sure about this. तो फिर अब क्या? I mean, हम नील को इस तरह से अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना? सच का पता लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। पर वो कैसे? कौन बताएगा कि आखिर इस सानिया विला में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सानिया और नील की जान मुश्किल में पड़ी है? कोई तो जरूर होगा जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा, जिंदा या फिर मरा हुआ। फिर तो वो स्पिरिट वही आपको सच बताएगी, क्योंकि उस घर ने बहुत वक्त के बाद सानिया और नील की शक्ल में जिंदा लोगों को देखा है। वरना इतने सालों से तो ये बंगलो तो बंद ही पड़ा था ना, बिल्कुल शांत और एकांत। मैथ्यू, आप एक और बार ट्राई क्यों नहीं करते? क्या पता इस बार... नहीं डेविड, नहीं, तुम समझ नहीं रहे। इट्स नॉट सेफ, और मैं सानिया की लाइफ और खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी वो जो भी है उसे मुझसे नहीं किसी और से बात करनी है। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस वो रूह अपना रास्ता तलाश ही लेगी। बट हाउ? आई डोंट नो। बट एक और बात। क्या मैथ्यू? इसके अलावा भी कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है? हाँ, नील? नो मैथ्यू, नॉट अगेन प्लीज। उसके पीछे मत पड़ो। डेविड, तुम अभी भी मेरी बातों को गहराई से नहीं सोच रहे हो। ट्रस्ट मी, मेरा उस पर शक बेवजह नहीं है। एक तो नील को देखकर हैरी का वो डर, और दूसरा सानिया विला में उस स्पिरिट का नील की जगह सानिया के शरीर पर कब्जा करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर इसमें समझने वाली क्या बात है? जरूर उस स्पिरिट ने सानिया का वीकनेस को यूज करना चाहा है, जैसे कि हैरी के केस में हुआ था। एग्जैक्टली। बट सानिया ही क्यों? क्योंकि क्या पता वो नील से ज्यादा वीक हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सानिया तो नील से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव है। फिर भी उसकी इनोसेंट रूह पर किसी इविल का स्पिरिट का इस तरह से कब्जा हो जाना नॉट पॉसिबल। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, बल्कि समझना चाहता हूं कि वो स्पिरिट आखिर चाहती क्या है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि नील और सानिया दोनों ही मुसीबत में हैं और इस वक्त इट्स यू ओनली जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, प्लीज मैथ्यू, प्लीज। डेविड, कंट्रोल योर इमोशंस। आई नो इट्स नॉट सिंपल, बट तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी कि गलत को बचाया नहीं जा सकता। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि दे आर इनोसेंट, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें कहां ड्रॉप करना है? बस थोड़ा आगे ही, नील के घर के पास। उस दिन के बाद उससे मिलना ही नहीं हुआ और न ही फोन पर बात हुई। वो भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि मैं कहाँ गायब हो गया। इट्स ओके डेविड, तुम भी तो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे थे। और फिर बीते दिनों कमीला की फैमिली को तुम्हारी जरूरत ज्यादा थी। वो तो है, जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। ठीक है, फिर अब तुम उतरो कार से। नील का घर आ गया, मुझे भी चर्च पहुंचना है, प्रेयर्स के लिए लेट हो रहा है। अरे नील, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? नथिंग, जस्ट कोई आने वाला है तो। अरे तो वो बेल बजाएगा ना जब आएगा। चलो लेट्स गो इनसाइड। आप कई दिनों के बाद आए, इस नाराजगी की वजह? अरे नील, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू, बट उससे पहले ये बताओ कि हाउ इज सानिया? नॉट वेल मिस्टर डेविड। अब तो सब कुछ करके देख लिया, पर उसकी हालत हर बीते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। फिर से कुछ हुआ क्या उस नाइट जैसा? नहीं, वैसा तो नहीं, पर एक्चुअली आई एम सॉरी, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। क्या मिस्टर डेविड? यही कि उस दिन तुम्हारा घर से जाने के बाद मैं और कमीला दोबारा तुमसे और सानिया से मिलने क्यों नहीं आ पाए। इनफैक्ट यहां से घर लौटते ही हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कमीला के भाई का डेथ हो गया। बस इस सब में कुछ ध्यान ही नहीं रहा और ओह, सो सैड। ये वही थे ना जिनकी तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी? कैमिला भाभी देखने भी तो गई थी उन्हें जब हम पहली बार आपके घर आए थे। हाँ राइट, वही ब्रदर। और मुझे लगा कि आप सानिया। क्या हुआ सानिया को? नील पानी, गला सूख रहा है। हाँ, अभी देता हूं। और कुछ चाहिए सानिया? नहीं, सोना है। यू टेक रेस्ट। अरे नील, ये सानिया तो बहुत वीक लग रही है। हाँ मिस्टर डेविड, अभी तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल है इसका। खाना पीना भी छूट रखा है। सारी रात आंखें खोले रखती है। कुछ बोलो तो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई स्ट्रेंजर हूं। और वो मुझसे ही सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। हाँ, दिन में थोड़ा स्टेबल जरूर रहती है, पर रात भर ना सो पाने की वजह से पूरा दिन यहीं बिस्तर पर काट देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं उसके लिए। पर ऐसे तो तुम्हारा वाइफ मर जाएगी। अब आप ही बताइए मिस्टर डेविड, मैं और क्या करूं? कितने डॉक्टर्स को दिखा चुका हूं। सबका कहना है कि सानिया डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उसे खुश रखो, बाहर ले जाकर कुछ घुमाओ फिराओ और मेडिसिन तो पठाओ। कैसे करूं मैं? शी इज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। केवल पानी, बस पानी मांगती है बार बार हर बार। और कंट्रोल योरसेल्फ नील। वैसे भी तुम्हें ये बात समझना पड़ेगी कि डॉक्टर्स और उनका दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला।
हम सब जानते हैं कि इन सब इंसिडेंट्स का इशारा एक अलग डायरेक्शन में है, और फिर मैथ्यू का भी यही कहना है कि सानिया को कोई और ही पावर पोजेस कर रहा है। समझ रहे हो? पर फादर मैथ्यू वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने ट्राई तो किया था ना, पर कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। बल्कि उस दिन फायरप्लेस की आग इतनी फैल गई थी कि हम सबको जान बचाकर भागना पड़ा। नील, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। अरे मिस्टर डेविड, अब तो ये सब तो रोज का है। पूरा टाइम ऐसा ही म्यूजिक सुनाई देता है, कभी धीमे धीमे और फिर कभी अचानक से तेज हो जाता है। दिन में भी कहीं दूर से आता होगा। वैसे भी इन वादियों के सन्नाटों में ये आवाजें बहुत दूर तक पहुंच जाती हैं। अब हमारे घर पर तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि एक तो मैथ्यू की वजह से पूरा टाइम बेल्स बजती रहती है, और दूसरा हैरी, वो इतना चिल्लाता है खुद की भी आवाज सुनाई नहीं देती। शायद। पर सानिया ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? नहीं नील, बी स्ट्रॉन्ग, उसे कुछ भी नहीं होगा। आई हैव दिस कॉन्फिडेंस। पानी शायद सानिया को फिर पानी चाहिए। मैं अभी उसे देकर आता हूं, नहीं तो। बेचारा नील, मुझे तो इसकी परेशानी देखी नहीं जा रही। क्या करूं? हाँ, मैथ्यू से एक बार बात करता हूं। एटलीस्ट वो आकर सानिया से मिल तो ले, कम से कम एक बार। क्या पता कोई सॉल्यूशन है। अभी करता हूं मैथ्यू को कॉल। कौन होगा? नील ने शायद सुना नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूं। निर्मल, तुम यहां क्या कर रहे हो? वापस चले जाओ वापस। अगर नील ने देख लिया तो बेकार में सीन क्रिएट हो जाएगा। जाओ यहां से। डोंट वरी मिस्टर डेविड, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से नहीं आया यहां। नील सर ने बुलाया है मुझे। व्हाट? नील ने बुलाया तुम्हें? आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? जहां एक और मिस्टर डेविड लिफ्जा नील के लिए फिक्रमंद थे, वहीं दूसरी ओर फादर मैथ्यू के दिमाग में उभरते कई सवाल नील की मासूम शक्ल के पीछे छुपे किसी झूठ को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। पर इन सभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के बीच सानिया की लगातार बिगड़ती हुई तबीयत और नील की बढ़ती हुई बेबसी किसी से छुप नहीं रही थी। और इसी बीच निर्मल एक बार फिर से नील के घर आ पहुंचा। डोंट वरी मिस्टर डेविड, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से नहीं आया यहां। नील सर ने बुलाया है मुझे। व्हाट? नील ने बुलाया तुम्हें? ओह निर्मल, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। नील सर, वो सानिया मैम ठीक तो है ना? और क्यों मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम खुद सानिया से ही पूछ लो, उधर उस रूम में। ये सब क्या हो रहा है नील? तुम्हारी और निर्मल की तो उस दिन बहस हुई थी ना सानिया को लेकर, फिर आज व्हाट्स गोइंग ऑन? माफी मांग ली निर्मल ने? नहीं, मैंने माफी मांग ली उससे। व्हाट? आर यू जोकिंग? तुमने माफी मांग ली? इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में सानिया और निर्मल को लेकर जो भी डाउट था सब क्लियर? ओह थैंक्स टू गॉड। मैं पहले से ही जानता था कि सानिया इज सच अ नाइस सोल। वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। तुम्हारा शक बेकार है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। मिस्टर डेविड, करेक्शन नीडेड। मुझे माफी मांगनी पड़ी।
For sake of Sanya, for sake of my love, for sake of our happiness. नील प्लीज उलझाओ मत मुझे, साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या। क्या सानिया ने तुम्हें बोला निर्मल से माफी मांगने के लिए? सानिया, उफ, उसने बोला नहीं, उसने तो सिर्फ निर्मल का नाम लिया। पता नहीं होश में या बेहोशी में, पर निर्मल, सिर्फ यही एक नाम उसकी जुबान से मुझे सुनाई पड़ा। तो क्या करता मैं? उसकी हालत देखिए। मुझे लगा शायद निर्मल के आने से सानिया को कुछ राहत मिल जाए, बस इसलिए। ओह, तो अब तुमको लगता है कि अब निर्मल तुमसे ज्यादा सानिया का केयर कर सकता है? What rubbish, नील, have you gone mad? और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि सानिया, she is your responsibility, she is your wife, ना कि निर्मल की। Obviously not, Mr. David. याद है, अच्छी तरह से याद है मुझे। तभी तो मैं वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूं, जैसे सानिया अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। You are crazy, I'm afraid कि कहीं तुम्हारी ये स्टुपिडिटी वाली हरकतें तुम्हें सानिया से हमेशा के लिए अलग ना कर दें। Rest is up to you. Oh, Nirmal, you are adorable. And you're having a beautiful smile. So please keep smiling. ये टेंशन आपके फेस पर अच्छी नहीं लगती। एंड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। नील, ये सानिया और निर्मल की आवाजें हैं, राइट? मिस्टर डेविड, नाउ सी, सानिया बातें कर रही है निर्मल से। इट मीन्स मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं है। आप देख रहे हैं ना कैसे अब तक बेजान सी पड़ी सानिया हंस रही है। आई अंडरस्टैंड। और मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए, कुछ भी। नील, आई डोंट नो कि ये गलत है या सही, बट स्टिल आई पिटी यू। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। कॉल करना मुझे, हाँ, इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम मी, या फिर जब भी फ्री हो जाना इन सब से। हाँ, बाय नील। पर मिस्टर डेविड, एटलीस्ट आप तो समझिए कि मैं किस कंडीशन से, मेरी मजबूरी मुझसे ये सब करवा रही। वरना निर्मल को तो मैं कभी इस घर में घुसने भी ना देता। आई जस्ट हेट हिम। मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेता, मार ही डालूंगा। बस सानिया एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए, बस एक बार वो ठीक तो हो जाए। इस निर्मल, इसको तो ऐसे तड़पाऊंगा कि किसे तड़पाएंगे नील सर? हाँ, जरा हम भी तो सुने आपकी प्लानिंग। अरे निर्मल, मैं तो बस यूं ही खुद से बातें कर रहा था कि सानिया और कब तक ऐसे ही। कुछ भी नहीं हुआ है सानिया को, सानिया मैम को। वो एकदम ठीक है। शायद आप उनको संभाल नहीं पा रहे, वरना शी इज परफेक्टली ऑल राइट। निर्मल, बिहेव योरसेल्फ। मैंने तुमसे माफी मांग ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम मुझे बोलोगे और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहूंगा। सानिया इज माई वाइफ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसकी केयर कैसे करनी है। ओ रियली? दैट्स व्हाई आपको मुझे बुलाना पड़ा, सानिया मैम के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए। एक्सेप्ट दैट ट्रूथ मिस्टर नील गांगुली, कि आप लेडीज केस में बहुत ही कच्चे हैं। ना तो उनका प्यार समझते हैं और ना ही उनका गुस्सा। तभी तो आज सानिया मैम और उसके पहले ना। निर्मल, चलता हूं नील सर। क्या पता मुझसे बात करने के बाद अब सानिया मैम आपसे बात कर ही ले। बाय।
निर्मल, आई विल नॉट। मैं क्या कर रहा हूं? क्यों आखिर क्यों? गॉड, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कम से कम ये इंसल्ट तो नहीं झेलनी पड़ेगी मुझे। पानी। नो, नॉट अगेन। इस निर्मल, इसको अब दोबारा मैं कभी सानिया से मिलने भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। सानिया, तुम उठ के क्यों आई? मुझे आवाज देनी चाहिए थी ना। बोलो क्या चाहिए? पानी? जरूर तुम्हें पानी चाहिए, मैं देता हूं अभी। ये लो, पानी लो सानिया। शिट, ये क्या हरकत है सानिया? मैं तुमको पानी दे रहा हूं और तुम हंसी, तुम्हें हंसी आ रही है? रिडिकुलस। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। सानिया, मैं इन दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रहा हूं। आंसर मी। कहां जा रही हो तुम? ऊपर। मैंने स्टेयर्स की तरफ देखने के लिए भी मना किया है ना, और तुम मेरे सामने ही। मैं कहता हूं रुक जाओ, डोंट। ये तुम स्टेयर्स पर क्यों बैठ रही हो? और इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर आ कैसे गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ये क्या ड्रामा है सानिया? स्टॉप लाफिंग। सानिया, तुम ये नहीं, तुम सानिया नहीं, तुम सानिया नहीं हो सकती। तुम नहीं। कौन हो तुम? कौन हो? कहाँ जाऊं मैं? बाहर। हाँ, बाहर जाता हूं, बाहर। नंदिनी। निर्मल और सानिया को खुद मिला देना नील के लिए आसान नहीं था, पर सवाल सानिया की जिंदगी का था, तो नील किसी भी तरह का समझौता करने को मजबूर था। हालांकि मिस्टर डेविड नील के उठाए इस कदम से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। पर नील की कोशिश के बाद वो एक नाम जो इस बार सानिया के मुंह से निकला, उसने नील के होश उड़ा दिए, जिसके बाद अगली सुबह नील जमीन पर पड़ा था। मैं यहाँ जमीन पर
सर दर्द से फटा जा रहा है। कौन कौन हो सकता है इस समय टाइम? हाँ हाँ, अरे ये तो सुबह हो चुकी है। इसका मतलब कि मैं पूरी रात यूं ही यही जमीन पर पड़ा रहा, पर क्यों? हाँ याद आया, नंदिनी, यही नाम लिया था सानिया ने। कैसे? उसे कैसे पता चला कि नंदिनी को सानिया कैसे जानती है? नहीं, वो नहीं, बट उसने नंदिनी का नाम कैसे लिया? कुछ तो, कोई ना कोई तो कनेक्शन। इसका मतलब उसे पता है। कैसे? मैंने तो कभी कुछ नहीं बताया उसे। सानिया से ही पूछता हूँ। पर वो है कहाँ? हाँ, यही स्टेयर्स पर तो बैठी थी। अब नहीं दिख रही। कहाँ गई? कहीं अपने रूम में तो नहीं? वहीं देखता हूँ। सानिया, अरे ये तो सो रही है अभी। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया कि कोई बाहर है। लेट मी चेक दैट फर्स्ट। उसके बाद सानिया से बात करता हूँ। अरे मिस्टर डेविड, आप? नील, व्हाट इज दिस? पिछले आधे घंटे से लगातार डोर बेल बजा रहा हूं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? और तुम्हारा फोन वो कहाँ है? कल से न जाने कितने बार तुमको कॉल कर चुका हूं, पर हर बार नो आंसर और फिर स्विच ऑफ। सब ठीक तो है ना? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे आया? निर्मल से झगड़ा हुआ तुम्हारा? बोलो क्या हुआ? नहीं तो, और ये चोट, हाँ, शायद रात में कुछ याद नहीं ठीक से। मे बी मैं चक्कर खाकर गिर गया था। बस अभी होश में आया हूँ। पर आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? और फोन, आपकी कॉल, कुछ पता नहीं। अभी चेक करता हूँ। रुको नील, फोन बाद में चेक कर लेना। अभी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने का है। हाँ, बोलिए। पर ऐसी क्या जरूरी बात है जो? सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर तुम ऐसे ही कमजोर होते गए तो सानिया का देखभाल कौन करेगा? वो तो बस। एंड सेकेंडली, नंदिनी। ये नंदिनी कौन है? और तुम? व्हाट? अब नंदिनी? हाँ, नंदिनी। कौन है ये नंदिनी? आई मीन, कौन थी? और तुम या फिर सानिया कैसे रिलेटेड हो उससे? मैं नहीं जानता कौन नंदिनी। अभी कल रात सानिया ने भी यही नाम पुकारा, और आज सुबह आप भी इस नाम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों? यही नाम क्यों? और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सब सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं। और आखिर ये नाम आया कहां से? किसने ये नाम आपके दिमाग में डाला? जरूर कोई मेरे साथ। निर्मल ने। निर्मल हो तो ये पूरा ड्रामा उसका बनाया हुआ है। अब आया समझ में। मतलब ये कि वो नहीं सुधरने वाला। आपने देखा था ना, कल मैंने खुद उससे माफी मांग के उसे यहाँ सानिया विला में बुलाया, सिर्फ और सिर्फ सानिया के लिए। पर उसने कल भी मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, इतना तो वो जान गया है कि वो इतनी आसानी से सानिया को नहीं छीन सकता मुझसे। बस इसलिए उसने नंदिनी वाला कार्ड प्ले किया। कंफर्म सानिया को भी यही नाम उसी ने बताया होगा। बट मैं तो इस बात से हैरान हूं कि वो आपके सामने भी मेरी इमेज खराब करने पर तुला है। हाँ, वो बास्टर्ड। कंट्रोल नील, कंट्रोल योरसेल्फ। हाउ कैन आई कंट्रोल मिस्टर डेविड? एंड आप भी उसकी बातों में आ गए। एक बार भी नहीं सोचा आपने कि मैं भला कैसे? मैं तो सानिया के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप तो मुझे जानते हैं ना? जानता हूं नील, तभी तो सबसे पहले तुमको पूछने चला आया, जबकि मैथ्यू ने मुझे तुमसे मिलने तक के लिए मना किया है। क्या? फादर मैथ्यू? उन्हें भी निर्मल ने इस खेल में शामिल कर लिया? बट हाउ? और ये निर्मल, ये क्या आपके घर आया आपको ये सब बोलने के लिए?
नहीं नहीं, वो तो चर्च गया था कल शाम और वहीं बाहर मैथ्यू से मुलाकात हो गई। निर्मल की तो उनसे जान पहचान पहले के ही थी। नहीं नील, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, उसने मैथ्यू से रिक्वेस्ट की कि अगर वो एक बार इस घर में अपनी पावर्स का सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो कुछ सच्चाइयां पता चल सकती हैं। कैसी सच्चाई? आखिर वो जानता ही क्या है इस घर के बारे में? वो तो मुझे भी नहीं पता और न ही मैथ्यू को। और जब मैथ्यू ने उससे ये बताया कि वो पहले भी ऐसा एक एफर्ट कर चुके हैं और अब दोबारा वो सानिया की जान मुश्किल में नहीं डालना चाहते, तो उसने सिर्फ इतना बोला कि सानिया को कुछ भी नहीं होगा। क्या? हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दिस? ये तो तुम उसी से पूछो, क्योंकि मैथ्यू के बार बार मना करने पर भी निर्मल ने फाइनली मैथ्यू को मना ही लिया। और उसकी वजह था ये ही एक नाम, नंदिनी। और नंदिनी का नाम उसने क्यों लिया गॉड नोस, बट मैथ्यू को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई, वरना उनको इस घर में दोबारा बुलाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। सो नाउ यू टेल मी, क्या करना है अब? क्या करना है? इसका क्या मतलब? शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अब जबकि मैथ्यू खुद यहां आना चाहते हैं, तो तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनके आने से? क्योंकि उनको पहले से ही ये डाउट था कि इस घर में एक स्पिरिट है और निर्मल से बात करके उनका शक यकीन में बदल चुका है। एंड नाउ वो जानना चाहते हैं कि ये स्पिरिट नंदिनी की है या किसी और की। और अगर ये नंदिनी ही है तो वो तुम्हें और सान्या को क्यों परेशान कर रही है? आखिर वो चाहती क्या है? पर ये और शायद तुम भी यही जानना चाहते हो। Am I right? ठीक है, मुझे फादर मैथ्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सानिया की लाइफ सेव होती है तो इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी झूठ निकला तो मैं इस निर्मल को छोड़ूंगा नहीं। हेल करके रख दिया इसने मेरी लाइफ। ठीक है, फिर कल आएंगे मैथ्यू। कल रात अमावस की रात है। चलता हूं अब, बाय। बाय। नो 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 नो, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता, ना फादर मैथ्यू और ना ये स्पिरिट। वो नंदिनी, वो वापस आ ही नहीं सकती। कभी नहीं, कभी भी नहीं। सानिया, तुम उठ गई? सानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना। तुम फिर से शुरू हो गई। बंद करो ये ड्रामा। आई सेड स्टॉप इट। नंदिनी, नहीं, तुम नंदिनी नहीं हो सकती। तुम नंदिनी हो ही नहीं सकती। तो तुम तो सानिया हो। नंदिनी, नहीं, हटो, दूर हटो मुझसे, हटो। नो, मैं नहीं रह सकता इस घर में। ये मुझे मार डालेगी। कहाँ जाऊं मैं? कौन मुझे बचाएगा? मैं नहीं मरना चाहता। नहीं मरना चाहता। मैं नहीं मरना। नंदिनी, यह नाम सिर्फ एक छलावा था जो निर्मल ने सानिया को हासिल करने के लिए रचा था, या फिर कोई ऐसा सच जिसके तार कहीं ना कहीं नील से जुड़े थे। हालांकि नील ने नंदिनी को लेकर मिस्टर डेविड के मन में उठे सभी सवालों को एक सिरे से नकार कर खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सान्या विला में नंदिनी नाम की गूंज नील को भीतर से तोड़ती जा रही थी, और इसी वजह से वो पिछले 24 घंटों से अपने ही घर में आने का हौसला नहीं जुटा पाया।
मैं एक और बार फिर से सानिया विला के सामने यहाँ खड़ा हूँ। क्या करूँ, अंदर जाऊँ या डोंट नो अंदर सानिया किस कंडीशन में होगी, बट मैं ओ गॉड हेल्प मी आउट। लेकिन और कितने घंटों तक ऐसे इस तरह से टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आइदर निर्मल को सबके सामने एक्सपोज कर दूं या इस नंदिनी, इसका ये बंगला हमेशा के लिए छोड़ दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी उसका चैप्टर तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, फिर वापस उसका नाम कैसे आ गया? और ये निर्मल क्या ये सचमुच में नंदिनी के बारे में सब कुछ जानता है या फिर इट्स ऑल ड्रामा ओनली, जस्ट हिट एंड ट्रायल? बट व्हाई? क्या सानिया से वो सचमुच प्यार करता है, उसे पाना चाहता है या फिर सिर्फ उससे यूज कर रहा है? पर किस लिए? हाँ, मुझ तक पहुंचने के लिए मीन्स कि टारगेट मैं हूं। आखिर ये निर्मल है कौन? डू आई रियली नो हिम? और forget it। इन पहेलियों को सुलझाने से अच्छा है कि मैं ये सानिया विला ही छोड़ दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही राइट डिसीजन है। मैं सानिया को लेके अभी निकल जाता हूं कोलकाता के लिए, राइट नाउ। अरे ये डोर तो अंदर से लॉक है। हाँ, सानिया ने किया होगा। होप शिल बी ओके नाउ। बेल बजाता हूं। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो निर्मल? किसने बुलाया तुम्हें? और सानिया वो ठीक? वो सो रही हैं। और तुम? मैं यहाँ वही काम कर रहा हूं मिस्टर नील सर जो आपको करना चाहिए था, सानिया मैम की देखभाल। पर उसके लिए मैं हूं। आर यू श्योर? क्योंकि आप तो शायद किसी और ही दुनिया में खोए नजर आ रहे हैं, वरना इस तरह से पूरी रात सानिया मैम को अकेले छोड़कर गायब नहीं रहते। वैसे आप किसको फंसाने की तैयारी में हैं आप? यू बास्टर्ड! तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे तो मैं मजा चखाता हूं। ये ले। ये सब क्या है नील सर? तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं क्या कर सकता हूं? तू अब देख। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने, पर अब और नहीं। नील मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ, वरना मेरा हाथ भी उठ जाएगा और फिर है तेरे अंदर इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठा सके? तू तो बस सानिया के आगे पीछे नाचता रहे। इससे ज्यादा तुझसे कुछ नहीं होने वाला। बस यही तेरी औकात है। औकात की बात करता है नील? रुक, मैं दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। हाँ तो आना फिर। तूने मुझे अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। और चाहिए? नहीं नील सर, प्लीज मत मारिए। माय गॉड, मैं तो सिर्फ सानिया मैम को यहां अकेले देखकर रुक गया। उनकी हालत ठीक नहीं है। पर तुम्हें बुलाया किसने? और तुम्हें यह कैसे पता कि सानिया घर में अकेली है? बोल, स्पीक अप यू डैम। मुझे नहीं पता था। आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो कल रात ऑफिस से लौटते वक्त घर का मेन डोर खुला देखा। बहुत देर तक बाहर ही वेट करता रहा, शायद कोई डोर बंद कर ले, बट कोई नहीं निकला। मुझे कुछ सही नहीं लगा तो अंदर झांकने चला आया। वाह! और फिर तब से अब तक यहीं पड़े हो? वापस अपने घर क्यों नहीं गए? क्या करता नील सर, कोई ऑप्शन ही नहीं था। अंदर इसी टेबल के पास सानिया मैम बेहोश पड़ी थी। पूरा घर छान मारा, आप भी कहीं नहीं दिखे। बाहर भी निकल कर देखा कि शायद रोड पर ही आप दिख जाएं, बट नो क्लू। सो सानिया मैम को उठाकर बेड पे लिटाया और तब से आपका इंतजार कर रहा हूं। और सानिया, उसे अभी तक होश नहीं आया?
कई बार आया, पर उन्होंने सिर्फ पानी मांगा, ना तो कोई बात की और ना कुछ। आई गेस शी इज वीक। आपको उन्हें इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। स्टॉप इंस्ट्रक्टिंग मी निर्मल। वैसे भी इस सब की वजह तुम ही हो। वॉट? आई मीन हाउ कैन आई? वो तो तुम खुद समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? आर यू जोकिंग? नील सर, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं निर्मल। आपके ट्री प्लांटेशन की पूरी डील मैंने ही तो। नहीं, वो नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम नंदिनी को कैसे जानते हो? क्यों तुमने सबके दिमाग में इसी एक नाम का डाउट क्रिएट कर रखा है, नंदिनी? फिर चाहे वो सानिया हो, मिस्टर डेविड या फिर फादर मैथ्यू, पागल कर रखा है सबको। बोलो, कैसे जानते हो नंदिनी को? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह, यू मीन टू से कि तुम नंदिनी नाम की किसी लड़की को नहीं जानते? नो। ओह, तो फिर तुमने फादर मैथ्यू के सामने ये नाम क्यों लिया? और हां, मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछली 2 बार से तुमसे जब भी मेरी बहस हुई, तुम किसी लड़की का नाम लेते लेते चुप हो जाते थे। नंदिनी, यही नाम बोलना चाहते थे ना तुम? मैं स्पीक अप। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। उसका कोई भाई नहीं था। इन्हीं हाथों में उन्होंने अपना दम तोड़ा था। इन्हीं हाथों में क्या था मैंने? नो, जिंदा थी वो। जमीन के अंदर दफन होने के बाद भी सांसें चल रही थी उनकी। ओह, और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस रात मैं आया था यहां उनसे मिलने, उन्हें यह बताने कि मेरी जिंदगी का प्यार, मेरी काव्या, वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। पर नहीं, मुझे क्या पता था कि सिर्फ काव्या ही नहीं बल्कि नंदिनी भी मेरी जिंदगी से दूर जा रही थी। पूरा घर छान मार उन्हें। क्यों? सानिया, तुम? तुम अंदर जाओ सानिया, प्लीज। प्यार, वजह चाहे कुछ भी रही हो, आखिरकार नील ने अपना मेंटल बैलेंस खो ही दिया। और फिर निर्मल के साथ हुई झड़प के दौरान न सिर्फ नंदिनी की असलियत सामने आई, बल्कि एक ऐसे काले अतीत का भी पर्दा उठ गया जिसे नील ने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। यह एक ऐसा खौफनाक अतीत था जिसकी ना दस्तक किसी के कानों तक पहुंची और ना कोई उसका गवाह बना। सानिया, तुम? तुम अंदर जाओ सानिया, प्लीज। सानिया। क्यों? सानिया मैम अंदर क्यों जाए? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनके बिलव्ड हस्बैंड का असली चेहरा क्या है। क्यों मिस्टर नील गांगुली? निर्मल, ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच की है। सानिया को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज इनोसेंट। आई नो नील सर। नॉट सर, यू डोंट डिजर्व दैट। सिर्फ नील। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ सानिया से पड़ता है। आई नो शी लव्स मी, और अब मैं उसे लेकर जा रहा हूं हमेशा के लिए। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई विल नॉट लेट यू गो। क्यों? क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे? वैसे ही जैसे मैंने मारा था नंदिनी को।
हाँ, मार डालूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैंने प्लान नहीं किया? अरे मैंने तो इसके बारे में उसी दिन सोच लिया था जब मेरे ऑफिस में नील नाम से कोटेशन आया था। तुम्हारा कोटेशन टी प्लांटेशन की परचेज के लिए। डाउट तो मुझे तभी हो गया था, और फिर जब पता चला कि इस डॉर्जी विला में तुम रहने आ रहे हो तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। आखिर ये डॉर्जी विला नंदिनी डॉर्जी की तो थी जिसे तुमने छीन लिया, और बची हुई कसर उसी दिन पूरी हो गई जब तुम उन एंकलेट्स को देखकर चौंक गए जो मैंने सानिया मैम को खरीदे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंदिनी के पैरों में हुआ करते थे। ओह, तो इसका मतलब कि तुम्हें पहले दिन से ही ये सब कुछ पता था और इसलिए तुमने सानिया को अपना टारगेट बनाया। सोचा तो यही था, और इसलिए मैंने सानिया मैम से नजदीकियां भी बढ़ाई। सच बोलूं तो जब उन्होंने मेरी इंसल्ट की थी सिर्फ तुम्हारी वजह से, उस दिन तो उन्हें खत्म करने का पूरा मन बना लिया था मैंने। पर माय गुड लक कि तुम्हारा फोन आ गया और मुझे सानिया मैम को वापस घर ड्रॉप करना पड़ा। और उसी समय आई रियलाइज्ड अगर गलती तुम्हारी है तो सानिया मैम को क्यों पनिश करो? शी इज अ प्योर सोल। पर तुम नहीं, तुम तो मर्डरर हो, और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं। वेल प्लान मिस्टर निर्मल, बट क्या फायदा, यू मिस्ड इट। जब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था एवरीथिंग वाज सिंपल फॉर यू, बट अब नहीं। अब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ गई है, और फिर तुम्हारे बाजुओं में भी वो दम नहीं कि तुम मुझे छू भी सको। ट्रेलर तो अभी कुछ देर पहले ही देखा है तुमने, क्यों? सही बोल रहा हूं ना? तो अब समझदारी इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी नंदिनी के पास ही पहुंचा दूंगा। चल हट! सानिया, लेट्स गो। सानिया, तुमने सुना नहीं क्या? चलो यहां से। नंदिनी, नंदिनी। अब सब खेल खत्म हो चुका है। आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस ड्रामा एनीमोर। भूल जाओ इस निर्मल को एंड कम विथ मी। यू आर माय वाइफ सानिया। कम, लेट्स गो। ओह शिट। नंदिनी, नंदिनी। I can't believe this. नील, ये तुम्हारी सानिया नहीं है, ये नंदिनी है, मेरी बहन नंदिनी, my sister, my everything. And now she will not leave you. तुम मुझसे बचकर जा रहे थे ना, अब क्या करोगे? Do you really think कि नंदिनी तुम्हें छोड़ देगी? भाड़ में गए तुम और तुम्हारी ये सो कॉल्ड बहन नंदिनी। रखो तुम सानिया को भी अपने पास। मैं अकेला ही। शिट, अब कौन आ गया? Father, you know my worries. So I give these heavy concerns to you. I lay these situations at your feet. An empty cross is a place of rest, where I can reflect upon your resurrection and the moment when love overcomes. फादर मैथ्यू? तुम कहीं नहीं जा सकते नील, अब तो फादर मैथ्यू भी आ गए हैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने।
Oh, you poor boy. You know, निर्मल, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि फादर मैथ्यू तो सिर्फ सानिया को आजाद करने आए इस नंदिनी के स्पिरिट से। और रही बात मुझे सजा दिलाने की, तो रिमेंबर, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पर तुम मुझे मर्डरर साबित कर सको। और ये नंदिनी अरे ये तो उस समय भी कुछ नहीं कर पाई जब जिंदा थी, तो अब उसकी ये स्पिरिट तुम्हें क्या लगता है ये अपनी जुबान खोलेगी? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। I played my game wisely. You just wait and enjoy the climax. Oh, Father Matthew, thanks to God कि आप आ गए. Just look at Sanya. She is. Thank you that your love in me can transform the landscape of my life. I walk with peace into the. फादर मैथ्यू, प्लीज लिसन टू मी। ये नील, ये नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। फादर मैथ्यू, मेरी सानिया को बचा लीजिए प्लीज। आई बेग यू। नो फादर, ये नील ये झूठ बोल रहा है, और ये तो अभी कुछ देर पहले सानिया को भी मुसीबत में छोड़कर जाने। Silence. Complete silence. नील और निर्मल, दोनों चुप हो जाओ। मुझे इससे बात करनी है अभी। लेकिन सानिया। एक और वर्ड नहीं नील। लेट मी हैंडल दिस। तुम सिर्फ इस मिरर को पकड़कर खड़े रहो। पर ये घुंघरू? ये स्पिरिट को वश में करने के लिए है। पर वो कैसे? निर्मल, घर की लाइट्स ऑफ कर दो और ये सामने की विंडो ओपन कर दो। आज अमावस्या की रात है, और अब जैसे जैसे इस अंधेरे से आने वाली नेगेटिव वेव्स इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सानिया की आंखों में पड़ेगी, इन घुंघरुओं की साउंड बढ़ती जाएगी और वो स्पिरिट इसमें अपने आप ही कैद होती चली जाएगी। और ध्यान से, मिरर हाथ से मत छोड़ना, किसी भी कीमत पर नहीं। नहीं छोड़ूंगा। God of endless love, ever caring, ever strong, always present, always just. You gave your only Son to save us by the blood of His cross. Gentle Jesus, Shepherd of peace, join to your own suffering, the pain of all who have been hurt in body, mind, and spirit by those who betrayed the trust placed in them. Nandini, Nandini. Hear the cries. We have been gravely harmed, and soothe their restless hearts with hope. Steady their shaken spirits with faith. Holy God, comfort of hearts, heal your people's wound, free them, free. सानिया! नो, नील, नो, मिरर मत छोड़ना। नील, मिरर गिर
आज नील पहली बार अपने ही सच से ऐसा घबरा गया था कि ना उसे सान्या की परवाह थी और ना ही सान्या विला से लगाव। उसे अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर वहां से भागना था, पर बदकिस्मती से तब वहां फादर मैथ्यू पहुंच गए और उसे रुकना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर वहीं खड़ा निर्मल बहुत कोशिशों के बाद भी फादर मैथ्यू को नंदिनी का सच नहीं कह सका। नो नील, नो, मिरर मत छोड़ना। नील, मिरर गिर। हाँ, लाइट्स ऑन करो। सानिया उठो, चलो। अब नहीं रहना यहाँ। उठ जाओ सानिया, कहीं दूर, बहुत दूर चलते हैं यहाँ से। मिरर गिर गया फादर मैथ्यू। नंदिनी फिर खो गई। बंद करो अपनी ये बकवास निर्मल। और अच्छा ही हुआ, फाइनली इस नंदिनी स्पिरिट से पीछा तो छूटा हमारा। सानिया को मार डालना चाहती थी वो। देखो इसको, क्या हालत कर दी है सानिया की। पता नहीं इस बेचारी को होश अब कब तक आएगा, या आएगा भी या नहीं। तो अब तुम्हें सानिया मैम की भी टेंशन होने लगी। तुम्हें सच में फर्क पड़ता है क्या कि सानिया मैम जिंदा है या मर गई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यू बास्टर्ड। रुक जाओ निर्मल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जान से खेलने का। गॉड इज देयर, उसकी नजर है सब पर। बट फादर मैथ्यू, बिलीव मी, ये नील, ही इज अ मर्डरर, ही किल्ड नंदिनी। गॉड, अब कौन सजा देगा इसको? कहां है आपका गॉड? बुलाइए उसको, इंसाफ चाहिए नंदिनी को। ये नील अच्छी तरह से जान रहा है कि अगर वो स्पिरिट इस मिरर में कैद हो गई है तो उसका गुनाह सबके सामने आ जाएगा, और इसीलिए उसने जानबूझकर नंदिनी, कहां है आप? नंदिनी। ब्लडी इमोशनल ड्रामा। ये क्या? माय गॉड, शी इज बैक। शी इज बैक। Nandini is back. Nandini is back, father. Nandini is back. Yes, Nirmal, but for what? Revenge. For revenge, Father Matthew. और वो इस नील को लिए बिना वापस नहीं जाएगी। मैं जा रहा हूं उन्हें लेने। निर्मल, पर ये तो बस विंडोज और डोर की साउंड है। तुम कहां जा रहे? उधर स्टेयर के ऊपर। आई नो, वो वही है, अपने बेडरूम में। 1 सेकेंड, डेविड की कॉल है, मैं अभी आया। हेलो, हाँ डेविड। पागल हो गए हो तुम निर्मल, वहां सिर्फ खाली रूम है। नहीं नील, वहां नंदिनी है, उनकी डेड बॉडी को मैंने वहीं छुपाया था, उस मिरर के पीछे वाली दीवार में। What? हाँ नील, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और किसी को भी इस बात का पता चले कि नंदिनी मर चुकी है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं था। इस विलेज में ऐसे न जाने कितनी मौतें हो चुकी है। कभी कोई किसी को धोखा देकर मार देता है, तो कहीं अपने प्यार के लिए किसी की जान चली जाती है। किसी को बेटा चाहिए होता है और किसी को अपनी भूख मिटानी होती है, और नतीजा मौत होता है। पुलिस भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए है। मुझे पता था नंदिनी के केस में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसकी लाश को जलाने के सिवाय। पर मैंने देखा था उनकी आंखें, वो खोली हुई आंखें जो अपना दर्द बता रही थी। पलकें तक बंद नहीं की थी मैंने उनकी, बस संभाल कर छुपा दिया था उनको उन्हीं के रूम में दीवार के पीछे। कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे होगा, पर यकीन था कि एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और देखो कैसा खेल खेला गया तुम्हारे साथ नील, कि तुम खुद ही ये क्या हो रहा है? विंडो के ग्लासेस टूट कर गिर रहे हैं। सानिया उठो, उठ जा, हमें जाना है यहाँ से। सानिया। तुम कहीं नहीं जा सकते नील,
वो तुम्हें जाने ही नहीं देगी। मैं जा रहा हूं उन्हें लेने। मैं रुक जाओ निर्मल, ऊपर मत जाओ, रुको। नंदिनी, मैं आ रहा हूं। No, 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 Nirmal, no, no. I beg of you, not for me, but for Sanya. Please, please. Nirmal. नंदिनी, पूरे रूम में कांच बिखरे पड़े हैं। नंदिनी कहाँ हैं आप? जस्ट फॉर वंस, बस एक बार सामने आइए। आई वॉन्ट टू सी यू प्लीज। नंदिनी। निर्मल, उधर ड्रेसिंग रूम में, उसमें है नंदिनी। नंदिनी? पागल हो गया है निर्मल। मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, वरना ये मार डालेगी मुझे। अरे ये क्या, ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है? खोलो, डोर खोलो, प्लीज ओपन द डोर, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज ओपन इट। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे, प्लीज। गलती नहीं, धोखा दिया तुमने। नहीं, धोखा नहीं दिया मैंने नंदिनी। बिलीव मी। फिर क्यों मारा था तुमने नंदिनी को? बोलो नील। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं नंदिनी से प्यार करता ही नहीं था, कभी नहीं। पर उस रात ट्रेन में वो मुझे अकेली मिली, तो मैं सिर्फ मजे लेने के लिए उसके साथ हैंग आउट करने लगा। बट इट वाज जस्ट फॉर फन। मैंने सोचा था कि ट्रेन की बात ट्रेन में ही खत्म हो गई, पर नहीं नंदिनी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरी एक गलती को तुमने मेरा प्यार समझ लिया और मुझे मजबूर कर दिया तुमसे शादी करने के लिए। और तुमने शादी कर ली? अरे मना कर देते नील, एक बार प्यार से समझा के तो देखते। शी वॉज सो मैच्योर, आई न्यू हर। वो संभल जाती। हैव यू एवर ट्राइड टू एक्सप्लेन? नो, नहीं कर पाया। बट वाई? क्योंकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी का लालच था। आई वॉज ग्रीडी, नंदिनी ने मुझे बताया था कि उसकी लाखों की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस, और ये दौड़जी विला जिसकी वो अकेली वारिस थी। मैं ये सब कैसे हाथ से जाने देता? बस इसी वजह से चुप रह गया, खामोशी से नंदिनी को अपनी वाइफ भी बना लिया, बिना किसी को कुछ बताए। और सिर्फ एक वीक में ही उसका बैंक बैलेंस, उसका ये बंगलो, सब मेरे नाम हो चुका था। तो अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो सिर्फ अपना करियर सेट करना था और अपनी कॉलेज फ्रेंड सानिया से शादी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने नंदिनी को मार डाला। शेम ऑन यू नील, शेम ऑन यू। हाँ, मार डाला, और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैंने जिद की थी यहां दौड़जी विला में आने की, सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ। यहीं इसी कमरे में हम सोए हुए थे कि अचानक एक तेज हवा के झोंके से वो सामने वाली खिड़की का कांच टूटकर बिखर गया। मेरी नींद खुल गई और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसी कांच के टुकड़े से एक के बाद एक वार करता रहा, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। खून सवार हो गया था मुझ में, और फिर बैकयार्ड की मिट्टी में ले जाकर दबा दिया उसे। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस मासूम की जान लेने से पहले? बोला ना,
गलती हो गई। उस समय बस वही सही लगा। अब जाने दो मुझे। गलती हो गई, गलती। गलती नहीं, धोखा, धोखा, नो नंदिनी, आई बेग ऑफ यू, प्लीज, धोखा। प्लीज, प्लीज, प्लीज लेट मी गो। No, no, never, never. नो नंदिनी, नील, नो 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 नंदिनी, छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ, मत ले जाओ, प्लीज प्लीज मत ले जाओ अपने साथ, प्लीज। नील, नंदिनी नील को हवा में लेकर कहाँ जा रही है? सजा देने, सजा देने। Come with me. प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज 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 छोड़ दो प्लीज 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 छोड़ दो। रुक जाओ नंदिनी, ये खिड़की से कहाँ? नील, 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 नील कहाँ है निर्मल? यू लॉस्ट हर सानिया। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई। मौत के बदले मौत। आखिर नंदिनी ने अपना रिवेंज ले ही लिया। पर झूठ और लालच की इस कहानी में जहां एक मासूम नंदिनी अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाई, वहीं बेबस सानिया की आगे की जिंदगी अधूरी सी होकर रह गई। उसके प्यार का सफर सच था या झूठ, उसे खुद भी नहीं पता। पर हां, निर्मल का साथ उसे एक सच्चे दोस्त का एहसास जरूर कराता रहा, हमेशा हमेशा के लिए।